यह फिल्म एक जादुई लड़के और एक जादुई लड़की के बारे में है जो मृत लोगों को देख सकते थे। कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माजो था। वह अपने दोस्त के साथ मैजिक शो कर रहा था। वह सड़कों पर अपना शो यूं ही किया करते थे, लेकिन उनका जादू काफी पुराना हो चुका था, इसलिए वहाँ खड़े लोगों को उसके जादू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी माजो देखता है कि वहाँ सभी लोगों के बीच एक लड़का खड़ा है जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। माजो उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह एक पुरानी अलमारी के सामने रुक जाती है। यहाँ माजो को एक विचार आता है। वह सोचता है कि वह एक अलमारी से चुड़ैल को बाहर निकाल देगा और फिर वह उसे अपने जादू से लोगों से दूर कर देगा, और क्या पता लोगों को ये जादू पसंद आए। अब वह उस अनजान लड़की के पास जाता है जिसका नाम कंग था। वह उसे अपने शो में काम करने की पेशकश करता है। कंग को भी काम की जरूरत थी, इसलिए वह उसे मना नहीं करती। फिर माजो को दिखाया जाता है जो एक हॉल में अपना शो कर रहा था। इस बार उनके शो को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुँचे थे। वह वहाँ एक अलमारी पर अपना मंत्र पढ़ता है। जब वह अलमारी उनके मंत्र से खुलती है तो वह उस पर एक काला कपड़ा फेंक देते हैं। वह काला कपड़ा भूत बनकर हवा में उड़ रहा था। माजो उस भूत से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह अपनी मौत का बदला लेने की बात कहता है। इन्हीं लोगों में से वह मेरा हत्यारा है। लेकिन वहाँ शो देखने आया हर शख्स डरा हुआ था। अब वह भूत एक लड़की की ओर इशारा करता है। जैसे ही वह उसकी ओर इशारा करता है, काले कपड़े का भूत उसे पकड़ लेता है। अब वह भूत गायब हो चुका था, लेकिन वो लड़की उस कपड़े में खुद को लपेट लेती है। माजो फिर एक कुल्हाड़ी लाता है और एक मंत्र का जाप करता है, और फिर वह उसे मारता है। उस कपड़े में लिपटी युवती नीचे गिर पड़ी। वह अलमारी भी बंद हो जाती है। माजो ने जब उस कपड़े को हटाया तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी। तभी पीछे से माजो के साथी आते हैं और अलमारी को कपड़े से ढक देते हैं। जब माजो ने उस कपड़े को हटाया तो अलमारी गायब थी, लेकिन दर्शकों में बैठी लड़की सकुशल वापस आ जाती है। माजो के शो को लोगों ने खूब पसंद किया। शो खत्म होने के बाद देखते हैं कंग, जिन्होंने उस भूत का किरदार निभाया था। यानी आपने काले रंग में जिस भूत को देखा था वह कोई और नहीं बल्कि कंग ही थे, और यह सब माजो की योजना थी। और लोगों के बीच बैठी लड़की भी उनकी टीम की सदस्य थी और माजो की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। काम खत्म होने पर कंग वहाँ से जाने लगता है। माजो उसे रोकता है और कहता है, सुनो मेरी बात सुनो, हम सब बाहर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? लेकिन कंग उसे मना कर देता है और घर चला जाता है। जब कंग घर आती है तो वह अपनी माँ से बात करती है। यहाँ हम जानते हैं कि वह अकेली रहती थी। आज उनका जन्मदिन था। वह अकेली बैठी केक खा रही थी। कंग ने अपने घर में एक टेंट भी बना रखा था, जिसमें वो इसलिए सोती थी क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और वह इस तरह अकेले सोने से डरती थी। कंग ने जब टेंट में सोना चाहा तो उसे लगा जैसे कोई उसके टेंट की जिप खोल रहा हो। वह अपने सामने दो बच्चों को मरा हुआ देखती है। उसके बाद हम कंग को सड़क के किनारे देखते हैं, जहां उन दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। कंग ने पुलिस को फोन किया। कहते हैं कि एक आदमी बहुत नशे में था और शराब के नशे में कार चलाते हुए इन बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि यह बात उसे उन दो बच्चों ने बताई थी जो मर चुके थे। यहाँ हम जानते हैं कि कंग मरे हुए लोगों को देख सकता था। अगले दिन जब कंग शो के सेट पर थी तो वो अकेले खाना खा रही थी। माजो का दोस्त उसे बड़ी गौर से देख रहा था, जो कंग को पसंद नहीं आता और वहाँ से जाने लगता है। तभी माजो वहाँ आता है और उसे रोकता है। कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? वह अपना घर कहती है। उसने मना किया, नहीं तुम आज नहीं जा सकते, तुम रोज कोई न कोई बहाना बनाकर चले जाते हो। आज आपको हमारे साथ रहना होगा। चलो हमारी पूरी टोली खाने वाली है, तुम भी आ जाओ। माजो के काफी समझाने के बाद कंग को राजी होना पड़ा और वह उनके साथ चली जाती है। अब जब वे खाना खा रहे थे तो माजो का दोस्त सबको बता रहा था, क्या आप जानते हैं, कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई। वह मुझे बहुत डांट रही थी और उसने यह भी कहा कि जब मैं जिंदा थी तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। कंगना जब यह सुनती है तो खूब हंसती है। वह बहुत नशे में थी और जोर जोर से हंस रही थी। वहाँ वह अजीब हरकतें भी कर रही थी। वह माजो के पास बैठती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है। वह कहती है, मैंने कहा था कि यहाँ मत आना, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
वह माजू की कमीज पकड़ती है और उसे फाड़ देती है। फिर वह सभी से माफी मांगती है और वहाँ से चला जाता है। उसके व्यवहार से उसकी टीम के सभी लोग बहुत हैरान थे। अगले दिन दिखाया गया है कि माजू का दोस्त कहीं जा रहा था। जब वह हवाई अड्डे से वापस आ रहा था, उसे कांग का फोन आया, जो उसे रात के दुर्व्यवहार के लिए माफी मांग रहा था। बातचीत के दौरान कंग अपने घर में पेंटिंग से चीखने की आवाज सुनता है। जब उसने उस ओर देखा तो उसमें से एक आत्मा निकलकर उसे डरा रही थी। बेचारी कांग डरी हुई अपने घर के एक तरफ बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके घर का दरवाजा खुला रहता है। उसने जाकर देखा तो उसका मालिक माजू वहाँ था, क्योंकि उसने फोन पर उसके चीखने की आवाज सुनी थी और इसी वजह से उन्होंने उसकी तबीयत के बारे में जाना। कंग के घर में उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। 2 दिन पुराने केक को छोड़कर वह उसे अपने अनुसार सजाती है और उसे भेंट करती है। जब वह यहाँ से जाने लगता है तो उसे सामने एक बच्चा दिखाई देता है, जो कोने में छिपा हुआ था। जब वह कंग से इसके बारे में पूछता है तो वह उसे बताती है कि यह बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है और शायद वह लुकाछिपी खेल रहा है। माजू कहता है, आओ उसके साथ खेलते हैं। लेकिन जब उसने उसे फिर से वहाँ देखा तो वह बच्चा गायब था। फिर कोने में उसे वही बच्चा दिखाई देता है। वह वहाँ कांग के साथ छिप जाता है। जब वह बच्चे को डराता है तो वह बहुत तेजी से भागता है। माजू भी जा चुका था। उनके जाने के बाद कंग ने अपने दोस्त को फोन किया। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है, मेरे बॉस मेरे घर आए थे। वहाँ माजू रात में अपने घर में सो रहा था। तभी कोई उसके बिस्तर के पास से गुजरता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। लाइट जलाकर देखा तो उसके घर में वही बच्चा था। उन्होंने कंग के घर में क्या देखा? जब उसने खुद को आईने में देखा तो वो बच्चा उसके पीछे खड़ा था। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और गिर जाता है। वह घर से बाहर आता है और कांग को बुलाता है। उससे कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर पर है। कंग शराब लेकर माजू आता है और कहता है, पहले थोड़ा पी लो, तब तुम समझोगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। वह उसके कान में कहती है, सुनो, मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ और वह बच्चा हमसे कुछ कहना चाहे। अब वे दोनों फिर से घर के अंदर चले जाते हैं। वह बच्चा फिर माजू के कंधे पर हाथ रखता है। जब कंग अपना हाथ उस बच्चे के हाथ पर रखता है तब वह एक दृष्टि, एक विचार देखता है। जब वे एक ही दृष्टि स्थान पर जाते हैं जहाँ एक महिला का एक्सीडेंट हो गया। उस महिला का बच्चा मर चुका था, लेकिन वह अभी भी जीवित थी। माजू जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करता है। सुबह एम्बुलेंस बच्चे और उसकी मां को ले जाती है। एम्बुलेंस के जाते ही बच्चा कंग और माजू को धन्यवाद देता है कि उसने अपनी मां की जान बचाई और गायब हो जाता है। जिसके बाद कंग माजू को नदी किनारे ले जाता है और उसे बताता है, तुम्हें पता है, कुछ साल पहले मैं भी मर गया था। यानी कुछ देर के लिए मेरी सांसें थम गई। जब मैं स्कूल बस से जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए मर गया था। किसी तरह मैं बच गया, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मर गया। उसके बाद मुझे अपने दोस्तों और अन्य मरे हुए लोगों के भूत दिखाई देने लगे, जिसके बाद से सभी मुझसे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि मेरी माँ और बहन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। यह सब बताकर कांग नदी किनारे जाता है और चिल्लाकर कहता है, मेरे दोस्त, तुम मुझे कब तक अकेले रख पाओगे? मेरे बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन हैं। आप उन्हें मुझसे कैसे दूर रखेंगे? दरअसल उन लोगों को कंग के दोस्त का भूत भी दिखाई दे रहा था, जो उसके साथ रहता था, और इसी डर की वजह से कोई भी कांग के साथ नहीं रहना चाहता था। इधर माजू भी कहते हैं, घटिया डायन, तुम मेरे बिना कंग का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कंग और माजू एक बार में जाते हैं, जहाँ कांग फिर से बहुत पीता है। माजू उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसने अपने घर जाने से मना कर दिया। इसलिए माजू उसे अपने घर ले गया। जब वह रात को सो रहा था, तभी माजू के मुंह पर पानी गिर रहा था, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जब वह ऊपर देखता है, तभी छत से कंग के दोस्त का भूत निकला। कौन उसे डरा रहा था? कंग ने माजू की आंखों पर हाथ रखा। कहते हैं, इस तरफ ध्यान मत दो, उसकी ओर मत देखो, वह जाएगी। पर माजू बहुत डरा हुआ था, इसलिए कांग उसके लिए एक टेंट बनवाता है। ये दोनों अब एक ही टेंट में सोते थे। सुबह होने पर माजू का दोस्त यहाँ आता है, जो काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था।
जिसे लेकर माजू एयरपोर्ट से रवाना हो गया था। लेकिन अब वह वापस आ गई थी। यह सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह कंग को बहुत बुरा कहती है। वह उससे कहती है, मुझे पता है आपका कोई दोस्त नहीं है, अपने परिवार को भी नहीं। वे सब तुम्हें छोड़कर चले गए और अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं बहुत पहले मर गया होता। माजू उसे सुनकर चुप रहने को कहता है। माजू के दोस्त के बारे में कंग को बहुत बुरा लग रहा था। वह रोना छोड़ देती है। अगली सुबह जब माजू की टीम अपने अगले शो की तैयारी कर रही थी, कंग वहाँ नहीं आता है। माजू बहुत उदास था। जब कंग अपने घर की सफाई कर रहे थे, उससे मिलने के लिए उसके दोस्त आते हैं। कौन ऑनलाइन था, वह उसके लिए खाना भी लाई थी। कंग उन्हें देखकर बहुत खुश है। अब वह खाना खाती है और बहुत बातें करता है। तभी माजू का फोन आता है। उसे कौन बता रहा था कि वह उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वह उससे मिलना चाहता है। अब रात में कंग तैयार हो जाता है और माजू से मिलना चाहता है। तो रास्ते में वह जादू का तमाशा देखने लगी। तब उसे भीड़ में अपनी सहेली की आत्मा दिखाई देती है। जब वह उससे बचने की कोशिश कर रही थी, वह मंच पर गिर जाती है, जहां उसके पीछे काफी हाथ लगे हुए थे। वे उसे पकड़े हुए थे, लेकिन माजू वहां आ जाता है। वह उस डूबते पल को शो का हिस्सा बनाते हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे थे। जब जा रहे थे, तो कंग उससे कहता है, मुझे सच बताओ, क्या आप मेरी वजह से चिंतित हैं? या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? माजू कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? दरअसल मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद कंग उसे अपने घर ले जाता है। सुबह में जब माजू अपने घर से निकल रही थी, जाते समय कंग के दोस्त की आत्मा उसे देखती है। रास्ते में माजू की गाड़ी क्रेन के साथ दुर्घटनाएं और वह बच गया। हैरान करने वाली बात ये थी, ट्रेन के अंदर कोई चालक नहीं था। जब माजू बाहर आता है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड गिर गया था। जब कंग अपने घर की सफाई कर रही थी, उसे एक लॉकेट मिलता है जो उसके दोस्त का था। वह लॉकेट ले लेती है। हॉल में जाता है जहां माजू परफॉर्म कर रहे थे, अपना जादू दिखा रहे थे। इसलिए वह जादू देखने वाले लोगों के बीच में बैठ जाती है। जब अलमारी खुलती है, उसमें से एक काले वस्त्र वाला भूत निकलता है। जब माजू उससे उसके कातिल के बारे में पूछता है, तो वह पहले कहीं और इशारा करती है, लेकिन बाद में वह काम की ओर इशारा करती है। वह उसे अपनी कोठरी में ले जाती है। सब बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ये जादू उनके शो का हिस्सा नहीं था। सभी हैरान हो उठे जब माजू अलमारी खोलता है। इसमें काम वाटर एक्वेरियम में फंस गए थे। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वह कुल्हाड़ी से एक्वेरियम को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वह हवा में उड़ता है और नीचे गिर जाता है और वह बेहोश था। जब काम एक्वेरियम में थे, वह लॉकेट निकालती है और अपनी सहेली को देने लगती है। कहानी यहीं से शुरू होती है। उसी दिन जब कंग की स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था। वास्तव में कंग और उसका दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। कंग के दोस्त के पास यह लॉकेट था, जो महंगा था साथ। लेकिन कंग को भी यह लॉकेट काफी पसंद आया। थोड़ी देर के लिए वह अपने दोस्त से इसे पहनने के लिए कहती है। जैसे ही वह उस लॉकेट को पहनती है, तभी बस का एक्सीडेंट हो गया। सभी बच्चे नदी में गिर गए। जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला, वह चिंतित थी, जिसका इलाज पहले किया जाए, क्योंकि इस समय वह केवल एक व्यक्ति की जान बचा सकती थी। जब उन्होंने कंग के गले में हार देखा, वो समझ गए कि यह एक अमीर परिवार से है और इसलिए बहनों ने उसकी जान बचाई। लेकिन कंग का दोस्त मर चुका था। फिर जब कंग को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने लॉकेट निकाल दिया और कंग की मां को दे दिया। वह रखना भूल गई और अब इस लॉकेट की वजह से कंग का दोस्त उसके पीछे था। उसकी आत्मा भटक रही थी। हम वर्तमान दृश्य को फिर से देखते हैं, जहां कंग ने अपनी दोस्त का लॉकेट पहना। जैसे ही वह लॉकेट लगाती है, वह एक्वेरियम से बाहर आई, लेकिन माचू अब भी बेहोश था। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है और माचू को इस हालत में देखता है, वह उससे दूर जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके होश में आने के बाद
जब माचू को इस बात का पता चलता है, वह उसे बुलाता है और उसे रोकता है और रोने लगता है, लेकिन काम नहीं रुकता। अब जब काम इस शहर को छोड़ रहे थे, वह विमान में बैठी थी। तभी एक एयर होस्टेस उसके पास आती है। जब एयर होस्टेस उससे बात करती है, तब उसकी सहेली की आत्मा वहाँ थी। फिर विमान चलने लगता है। वहाँ माचू जो एयरपोर्ट पर बैठा था, कम की प्रतीक्षा कर रहा था, वह इस घोषणा को सुनता है कि हमारा विमान वापस आ रहा है। इसमें कुछ गलत हो गया है और वह उसी विमान की बात कर रही थी। जब माचू यह सुनता है, वह बहुत खुश है। अब जब वह काम को देखता है, वह उससे बात करता है। वह उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। लेकिन काम उसे ऊपर देखने के लिए कहता है, जहाँ उसकी सहेली की आत्मा खड़ी थी। वह कहती है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि इसके बारे में सोचो, वह जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। माचू हाँ कहते हैं, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। वे एक दूसरे के करीब आए और बहुत खुश थे। और इसी सुखद अंत के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।